हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीतू ब्लॉग। सो आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग। बहुत टाइम हो गया है मुझे पता है, बट घर पे हैं तो कुछ बनाया नहीं है, कहीं गई नहीं हूँ घूमने, तो कुछ शूट वूट हुआ नहीं। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक ब्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए। तो आज का जो ब्लॉग है वो चौरचन पूजा के बारे में है, जो कि बिहार में सेलिब्रेट होता है। तो आप सबको पता है कि गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट होती है। तो गणेश चतुर्थी के दिन ही चौरचन सेलिब्रेट होता है बिहार में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मेरे घर पे ये सेलिब्रेट होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ब्लॉग बनाऊँ इसके बारे में और इसके बारे में लोगों को बताऊं। और मैंने ये इंस्टाग्राम पे भी डाला था इसके बारे में, तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या है, कैसे सेलिब्रेट होता है। तो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। तो शुरू इससे करते हैं कि चौरचन होता क्या है, मतलब चौरचन का मतलब क्या है। तो चौरचन जो है वो बिहार में सेलिब्रेट होता है मेनली, बाकी और जगह पे भी होता होगा मुझे पता नहीं है, बट बिहार का पता है। तो बिहार में सेलिब्रेट होता है और चौरचन को कहा जाता है कि सो गाइज़, मेरे घर में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है थोड़ा बहुत, तो ये ठक ठक की आवाज़ आ रही है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आप मेरी बात पे ध्यान दो, उस पर ध्यान मत दो। तो मैं आपको बता रही थी कि चौरचन क्या होता है। तो चौरचन एक फेस्टिवल है जो कि बिहार में मनाया जाता है और ये गणेश चतुर्थी के दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसको चौठी का चांद भी बोलते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि जब आपने सबने ये कहानी सुनी होगी मेनली, बट पता नहीं होगा कि ये किस चीज़ के लिए होती है। तो चौरचन होने के पीछे का रीज़न क्या है कि आप सबने सुना होगा कि एक बार चंद्रमा को अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड हो गया था, रोशनी पे बहुत घमंड हो गया था। तो उस टाइम गणेश जी ने उनकी रोशनी छीन ली थी। तो चंद्रमा जी बहुत दुखी हो गए थे, फिर उन्होंने गणेश जी को मनाया और उन्होंने मना लिया गणेश जी को और उनकी रोशनी उन्होंने वापस दी। तो कहते हैं कि चौठी के चांद की, मतलब जो गणेश चतुर्थी का दिन होता है चतुर्थी, तो अगर चौठी के चांद को बहुत शुभ माना जाता है, उस दिन अगर कोई उसकी पूजा कर ले तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। और बिहार में इसका प्रचलन इसके लिए भी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं से छठ पूजा से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट करता है, क्योंकि छठ पूजा में जो होती है वो सूर्य देव की पूजा होती है और चांद, इसमें चौरचन में चांद की पूजा होती है। तो ये जो छठ पूजा करते हैं वो लोग तो करते ही हैं, मतलब बहुत मेन है कि वो लोग जो छठ पूजा करेंगे वो इसकी भी पूजा करेंगे चौरचन की। तो ये तब से ही आ रहा है। वैसे चौठी का चांद आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कॉमन है। इस पर वैसे बॉलीवुड गाना भी, अगर आपको पता हो तो, खूबसूरती को बयां करते हुए कहते हैं कि 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। सुना है आप लोगों ने। तो वो 14वीं का चांद, तो यही वाला चांद होता है 14वीं का, जो गणेश चतुर्थी के दिन जो चांद होता है। तो चौरचन में इस चांद की पूजा की जाती है और किस तरह से पूजा करी जाती है वो आप देख लेंगे। तो मेन स्टोरी ये है, बाकी आप वीडियो देखिए। तो गाइस, ये पूजा बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे जब छठ पूजा में भी होता है ना, तो हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कोई छुए ना जो प्रसाद चढ़ने वाला है, या उसको जब बाहर से लाते हैं फल वल तो उसे बहुत अच्छे से साफ़ करा जाता है, फिर पानी में गंगा जल डाल के उसको साफ़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना इसमें भी होती है, इस वाले चौरचन पूजा में भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है बहुत ज़्यादा। और ये पूजा जब गाँव में सेलिब्रेट होती है तो वो लोग आंगन में पूरा करते हैं इसका। तो यहाँ पे तो आंगन में नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर छत है, तो इस डायरेक्ट चंद्रमा का सामने होना चाहिए पूजा, तो इसलिए हम लोग छत पे करते हैं यहाँ पे। तो छत पे थोड़ी लाइट का भी इशू आ रहा था, बट मैंने फ़ोन से लाइट ऑन करके इस टाइम पे बनाया है वीडियो, तो आप देख लीजिए। दाल पूड़ी और खीर का भोग लगता है, तो वो बनेगा अभी। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिए जिसमें दाल पूड़ी और खीर बन रही है।
तो अब क्या होगा कि पूरा छत पहले धोया है हमने, और अगर ये जब गांव में होता है तो वो पूरे में जो, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी के घर होते हैं, तो वहाँ पे अगर मिट्टी का घर है तो वो पूरा उसको गोबर या मिट्टी से नीपते हैं और उसके बाद उसके ऊपर वो बनाते हैं रंगोली। बट यहाँ पे, और अगर गांव में भी किसी का मिट्टी का घर नहीं है तो वो भी अच्छे से उसको सफाई करने के लिए पूरा घर भर धोएगा। तो वो हमने पूरा छत धोया है। उसके बाद इस पे मैंने वो रंगोली बनाई है और उसके बाद मेन पूजा हुई है। तो आप वो पूरा एक साथ देखिए।
सो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और दोस्तों को बताइए इस पूजा के बारे में, क्योंकि ये बिहार की एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर पूजा है, बट ये बिहार तक सीमित है और बहुत कम लोग जानते हैं। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख करके कि बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए मैंने वो वीडियो बना करके दोबारा से मैंने ये शूट करा है, जानकारी देने के लिए कि एक्चुअल में ये होता कैसे है, क्या है। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा, जब मैंने उसका स्टेटस डाला था और मैंने वो पोस्ट डाला था और मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाला था, तो मेरे दोस्तों ने भी और बाकी में भी बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये पूछा कि ये क्या है, कैसे होता है, क्या होता है इसमें, किस चीज़ की पूजा होती है। तो ये उन सब के लिए आंसर था। मैंने कहा मैं इन सबको आपको ब्लॉग में ही बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लोगों ने नहीं भी पूछा मेरे से, उनको भी हो सकता है जानने का मन, तो क्यों ना सबको बता दिया जाए। तो इसीलिए फिर मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा से शूट करा है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मेहनत के लिए प्लीज़ आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। और हाँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। ज़रूरत पड़े तभी बाहर जाइए, वरना मत जाइए। मैं भी नहीं जा रही हूँ कहीं, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिली हूँ, बहुत टाइम हो गया। बट हमको समझना पड़ेगा यार, ऐसे हम करते रहेंगे तो ये कभी नहीं जाएगा। तो हाँ, बाहर जाओ, बट जब बहुत ज़रूरत है तब जाना। ऐसे फालतू का इधर उधर मत घूमो। एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम। बाय।